हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र के प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा। ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए, हमें ना कार्य निकालना है, ऊर्जा निकालनी। मैंने आप सभी को बता रखा है, सबसे पहले आप फिजिक्स के अंदर निकाल दीजिएगा कार्य, और जो किया गया जो कार्य होगा वो किस में बदल जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो आप सभी का एक ही मकसद होना चाहिए, आप सभी को पहले निकालना है कार्य। तो पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई ऊर्जा कैसे संचित होगी संधारित्र की प्लेटों के बीच में। देखिएगा, ये आपका एक संधारित्र है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के प्लेटों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी। अब मुझे क्या करना है, इस संधारित्र को करना है आवेशित। पहले से आवेश है ऑलरेडी, लेकिन हमें इस पर और आवेश देना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जब इस पर आप आवेश देते हो, मान लीजिए हम क्यू चार्ज दे रहे हैं, जब इस पर आप आवेश देते हो तो जो प्लेट है वो क्या है, आवेश को ग्रहण कर लेगी। अब जब आप इसको आवेश देते हुए जाओगे तो जो पहले यहाँ पर जो आवेश पहुंच चुका है वो अब आने वाला जो आवेश है उसका क्या करेगा भाई, विरोध करेगा। लेकिन हमें इसको आवेशित करना है, तो ये क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। यानी कि विरोध करने का मतलब है इसको रोक रहा है, यानी कि इसको धक्का लगा रहा है। धक्का लगाने का मतलब है प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, राइट। लेकिन हमें इसको आवेश देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। और ये किया गया जो कार्य होगा ही ना, ये चेंज हो जाएगा आपका एनर्जी में। ये कॉन्सेप्ट है भाई ऊर्जा का, राइट। चलिए, इसका जो थ्योरी है वो एक बार हम लिख लेते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। ये बाकी चीज़ समझाने की थी, आपको नोट डाउन नहीं करनी है, आपको अब यहाँ से नोट डाउन करना है। देखिएगा, जब संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो आवेशन के दौरान संधारित्र पर पहुंच चुका आवेश आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्रों, या फिर ये कह सकते हैं संधारित्र, है ना, संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, राइट। ये तो हुई हमारी भाई थ्योरी, ठीक है, यानी कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने संधारित्र को डी क्यू आवेश दिया,
और इस डी क्यू आवेश को देने में हमने कार्य किया डी डब्ल्यू, ऐसा हम मान के चल रहे हैं ना। देखो यदि संधारित्र को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो, चलिए भाई, तो आवेश आपने डी क्यू दिया है, कार्य आपने क्या किया है, डी डब्ल्यू किया है। तो अब हम बात करते हैं विभव की परिभाषा से। देखिएगा यहाँ पर विभव की परिभाषा से सूत्र होता है विभव का V बराबर में W अपॉन में Q। अब आपने आवेश अल्प दिया है तो कार्य भी अल्प हुआ है, तो विभव भी क्या होगा भाई, अल्प हो जाएगा। राइट, कार्य निकालना है तो यहां से आप डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख पाओगे, डीवी डॉट में डी क्यू। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। राइट, अब देखिएगा, तो यहां आपका कार्य आया। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, डी क्यू है। राइट, यानी कि हम जब कुल कार्य निकालेंगे तो हम क्यू के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। तो क्यू के रेस्पेक्ट में जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर जो डीवी है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए हम डीवी को हम चेंज करके क्यू की फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो अब डीवी कैसे चेंज होगा भाई, याद करो धारिता का सूत्र, लिखिए यहाँ पर धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V। यहां से आप V बनाओगे तो क्या बनेगा, Q बटा में C। राइट, तो यहां पर आपका ये विभव क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। राइट, अल्प के लिए बात कर रहे हैं ना। तो अब dV का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में dV का मान रखने पर, देखिएगा ध्यान से आप, तो यहां से आपको मिलेगा डी डब्ल्यू बराबर क्यू बटा में सी डॉट में डी क्यू। अब हम निकालते हैं भाई कुल कार्य। राइट, और जब भी हम कुल कार्य निकालते हैं तो हम यूज करते हैं भाई समाकलन का। तो लिखेंगे किया गया कुल कार्य डी डब्ल्यू क्यू बटा में सी डॉट में डी क्यू। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे भाई हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे भाई लिमिट, समझिएगा ध्यान से। भाई स्टार्टिंग में आप देना, जब आपने आवेश को स्टार्ट नहीं किया था तो स्टार्टिंग में आवेश था आपका 0। आप मैक्सिमम मान के चलिए आप इसको कैपिटल क्यू आवेश दे सकते हो, तो लिमिट हो जाएगी 0 से आपकी क्यू। देखिएगा डी डब्ल्यू का समाकलन हो जाएगा डब्ल्यू, कांस्टेंट है यहाँ पर सी, तो 1/c आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 से लिमिट क्यू और क्यू डॉट में डी क्यू। देखिए यहाँ पर क्यू के रेस्पेक्ट में आपको समाकलन करना है, तो यहाँ क्यू की पावर कितनी है भाई 1। तो एक समाकलन का सूत्र पढ़ा होगा आप सभी ने, x की पावर n डॉट में dx। क्या होता है, x n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 प्लस में c। c तब हम यूज करते हैं जब लिमिट नहीं दी हो, लेकिन यहाँ पर लिमिट दी हुई है तो c का हम यूज नहीं करेंगे। देखिएगा ध्यान से, तो आपका w बराबर में 1 में c, समाकलन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 2, 0 से कैपिटल क्यू, w बराबर 1 अपॉन में c
यहाँ पर कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 0। भाई लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, मान चलिए यहाँ आपकी 0 से क्या है, यहाँ x मान लीजिए, यहाँ 0 से क्या है a लिमिट है, तो लिमिट इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। हिंदी की बात की जाए इसको कहते हैं ऊपरी सीमा और इसको कहते हैं निम्न सीमा। तो लिमिट रखने का तरीका है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्यू था तो क्यू रखा और लोअर लिमिट 0 है तो 0 रख दिया। चलिए आगे, तो W बराबर यहाँ से आपका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। अब हम क्या लिखेंगे भाई, ये किया गया कार्य किस में संचित हो जाएगा, ऊर्जा में। देखिएगा ध्यान से, ये है किया गया कार्य ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, U फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बना है U बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c ऊर्जा का। एक तो ये फॉर्मूला है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किलें बन जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे, समझिएगा ध्यान से। देखिए, एक बार तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर Q को चेंज कर सकते हो, एक बार आप किसको चेंज कर सकते हो, C को। तो सबसे पहले मैं Q को चेंज कर रहा हूँ। देखिए हम जानते हैं C बराबर होता है Q बटा में V। Q निकालोगे यहाँ से तो Q बराबर आ जाएगा CV। फॉर्मूले के अंदर रखिए U बराबर Q का मान CV रखोगे, स्क्वायर होगा तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन में 2C। अब देखिएगा C से आपका C कैंसिल आउट हो जाएगा, U बराबर आएगा 1/2, एक C बचा, एक क्या बचा, V स्क्वायर बचा पूरा का पूरा। तो एक आपका भाई ये सूत्र आ गया एनर्जी का, ठीक है। अब हम किसको चेंज करने वाले हैं, C को। ध्यान दीजिएगा, C बराबर Q अपॉन में V, ठीक है, यहाँ पर रखिएगा। तो U बराबर Q का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा C का मान Q बटा में V। एक क्यू से आपका एक क्यू कट जाएगा, V आपका टॉप पे चला जाएगा, 1/2 क्यू V। एक आपका ये फॉर्मूला आ गया भाई एनर्जी का। तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी के, कौन कौन से, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV स्क्वायर। तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी के। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको आवेश और आपको धारिता दी हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको धारिता और विभव दिया हो। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको आवेश और आपको विभव दिया हो। तो ये भाई आपका डेरिवेशन समाप्त हुआ और आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ। कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। भाई चैप्टर वाइज बच्चों मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, हर चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल अलग से करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।